सभी का स्वागत है हमारे लाइब्रेरी परिवार में। आप सभी के लिए परसेंट शुरू करने जा रहा हूँ मैं। इसी से पूरी मैथ मतलब आधी मैथ इसी पर टिकी हुई है। आप मैथ परसेंट को ढंग से पढ़ लोगे तो मैथ आधी मैथ को कवर कर लोगे आप। चलिए आइए परसेंट को शुरू करते हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए तो आपको अगर ये समझ लिया आपने तो मैथ को आप कवर कर लोगे, क्योंकि हर किसी को ये मैथ समझ में नहीं आती। अगर इसको समझ लिया ना तो आप वो मैथ के मास्टर बन जाओगे। परसेंट परसेंट को स्टार्ट करते हैं हम। परसेंटेज प्रतिशत। परसेंटेज का मतलब होता है, इसको हम दो भागों में डिवाइड कर लेते हैं उससे। अब पर सेंट, पर का मतलब प्रति, सेंट का मतलब 100, प्रति 100 मतलब किसी एक पर, प्रति पर 100। परसेंट का पूरा ही आधार 100 पर टिका हुआ है। प्रति शत, प्रत्येक पर 100। प्रत्येक पर 100 जैसे हम लिखते हैं A%, तो A% का मतलब होता है A/100। यही पूरी कहानी है परसेंट की। मतलब परसेंट का मतलब होता है 100। हम किसी वस्तु को 100 मानकर, सभी क्वेश्चनों में 100 मानकर करते हैं। जैसे इसकी फ्रैक्शन, इसको हम बोलते हैं भिन्न। भिन्न, जैसे हमने क्वेश्चन पूछ लिया 40% को हम कैसे लिखेंगे। अगर परसेंट में लिखना है हमको तो परसेंट को हमेशा बटे 100 में लिखते हैं परसेंट हटाने के लिए। और परसेंट लगाने के लिए जैसे हमसे पूछा है 1/2 को परसेंट में लगो, तो इसका इंटू 100 करते हैं। परसेंट को हमेशा लिखने के लिए इंटू 100, 2 से 2 50 बार। इसका आंसर है 50%। परसेंट को हटाने पर 100 लिखते हैं तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू मतलब भिन्न आ जाती है इसकी। 40 को 20 से 2 बार, इसको 5 बार, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू भिन्न आ रही 2/5। में परसेंटेज में आप फ्रैक्शन वैल्यू भिन्नों को समझ के ना, आप परसेंटेज के माहिर हो जाओगे। परसेंट को दोबारा पढ़ना नहीं पड़ेगा आपको। कैसे? यही 2/3 को परसेंट, परसेंट है उसको भिन्न में कैसे बदलते हैं हम। पहले तो ये परसेंट भी मिश्र भिन्न में दे रखी है, इसको हम तो सरल भिन्न में करते हैं। जैसे कि 16 × 48 और 2 50, 50/3 परसेंट। हम परसेंट को हटाते हैं तो हमेशा परसेंट बटे में लिखा जाता है बटा 100। जैसे 50/3 इंटू 100। इसको आपस में काट लेंगे, काट लेते हैं। 50 से 50 एक बार, ये 2 बार, 1/3 इंटू 2 है अपन 6। इसकी जो भिन्न है वो 1/6 निकल के आई है। और जैसे कि अपन भिन्न को हम परसेंट में कैसे बदलते हैं तो आइए वो भी करके बताता हूँ मैं। जैसे हमारी दे रखी है भिन्न 1/6, इसको परसेंट में बदलने के लिए हमेशा, परसेंट में बदलने के लिए हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं। और परसेंट को हटाने के लिए हमेशा अपॉन मतलब डिवाइडेशन, भाग में 100 करते हैं। तो इसको परसेंट में बदलने के लिए हमेशा मल्टीप्लाई 100 बराबर 100/6। आपस में इसको काटेंगे तो ये निकल के आ जाएगा हमारा 16 सही 2/3%। ये हमारी फ्रैक्शन वैल्यू है, जो भिन्न है वो हमारी परसेंट में भिन्न है वो हमारी निकल के आ गई है। और मैं आपको एक पीडीएफ भी दे देता हूँ। पीडीएफ अगले पेज पे जो भी, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेना।
इसको अपनी जो स्टडी टेबल है उसके सामने चिपका लेना, इसको डेली रिवाइज करना। अगर इसको समझ गए आप, चलिए ये देखते हैं, अगर इसको समझ गए तो परसेंट को समझने में बिल्कुल आसानी हो जाएगी। ये है वो परसेंटेज फ्रैक्शन चार्ट शीट। इसका मतलब है जो हमारी भिन्न है उसको परसेंट में क्या होता है, 1/2 का परसेंट कितना होता है, 1/6 का परसेंट कितना होता है। जैसे कि मैं निकाल के बताता हूँ आपको। ये 1/2 भिन्न दे रखी है, इसको हम परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए, परसेंट में कन्वर्ट कर रहे हैं हम तो इंटू 100, मल्टीप्लाई 100 से करते हैं, तो इसका आ जाएगा 100/2 बराबर ये 50 बार। इसकी 50%, अगर हम परसेंट को भिन्न में कन्वर्ट करते हैं तो हमेशा परसेंट को हम भिन्न में कन्वर्ट करते हैं तो अपॉन 100 आता है, जैसे कि बटे में 100। जैसे कि कोई है 1/, हमारा दे रखा है, हमारा दे रखा है 20%। 20% को फ्रैक्शन में कैसे बदलें, भिन्न में कैसे बदलते हैं। परसेंट को हटाने पर अपॉन हमेशा, आपको मैंने कई बार बता चुका हूँ, हम अगर परसेंट को हटाते हैं तो बटे में 100 लिखा जाता है, क्योंकि 20/100, इसको आपस में काट लेते हैं, एक 20 से एक बार, 20 से 5 बार, इसकी जो भिन्न है वो 1/5 निकल के आ गई। तो अगर आपको ये समझ में आ गया हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अगर जो पहले से हैं वो लाइक करें। मैं आपके लिए टाइप वाइज क्वेश्चन और बताऊंगा इसमें परसेंट में, कि टाइप वाइज आप समझने में कोई दिक्कत ना आए आपको। चलिए आगे मैं आपके लिए टाइप वाइज क्वेश्चन बताता हूँ। मैं आपको एंड में एक होमवर्क भी दूंगा, जो आपको घर से करके बताना और कमेंट में उसका जवाब देना है, ताकि मैं समझ पाऊँ मेरी कोई वीडियो देख रहा है उसको कोई आगे देखकर अपनी स्किल को इम्प्रूव कर रहा है कोई। टाइप नंबर 1, टाइप नंबर 1 में क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन देखते हैं अपन। अगर अगर क्वेश्चनों का लेवल बढ़िया लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मुझ जैसे कोई छोटे पढ़ाने वाले को थोड़ा सपोर्ट मिले तो मैं आगे भी बढ़ पाए। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन है 30 मिनट एक दिन का कितना परसेंट होता है। 30 मिनट एक दिन का कितना परसेंट होता है। पहले तो आप ये का वाला प्रॉब्लम देखो, आप पहले तो, पहले आपको का वाला करके बताता हूँ मैं, कि कोई है एक्स, एक्स वाई का कितना परसेंट होगा। एक्स का वाई कितना परसेंट होगा। इसकी लैंग्वेज अलग है पर इसका सॉल्यूशन एक ही है। इसमें का महत्वपूर्ण भूमिका है, जो का होता है हमारा, एक का पे ही पूरी ये परसेंटेज है वो टिकी हुई है। ये इसमें पहले में पूछा है, इसकी जो व्याख्या है वो सेम है, पर उसकी जो पूछने का नजरिया है वो अलग अलग है। जिसकी सेम क्वेश्चन लग रहा है आपको, इसमें बहुत लोग क्या गड़बड़ी कर देते हैं, चकमा खा जाते हैं। पूछा पहले का देखते हैं अपन। पहला क्वेश्चन है एक्स वाई का कितना परसेंट है। जिसके साथ का आता है वो हमेशा नीचे रहता है। जैसे एक्स
बाई का परसेंट पूछा है तो हमेशा मल्टीप्लाई 100 करते हैं, ये आपको पता ही होगा। और दूसरे क्वेश्चन में पूछा है हमसे एक्स का बाई कितना परसेंट है। हाँ, का किसके साथ आ रहा है, एक्स के साथ। तो एक्स को कहाँ लिखेंगे हम, बटे में। तो बाई एक्स का कितना परसेंट है, ये हमारा दूसरा। जैसे कि मैं एग्जांपल करके बताता हूँ आपको कि क्वेश्चन है 10 20 का कितना परसेंट होगा। इसको हम, ये पहला वो एग्जांपल है 10 20 का, किसके पीछे 20 आ रही है, का किसके पीछे आ रहा है, 20 के पीछे। तो 20 को हम कहाँ लिखेंगे, नीचे। ऊपर का लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम, 10। परसेंट पूछा है तो मल्टीप्लाई 100, हमेशा 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। परसेंट पूछ, अगर परसेंट हटाने के लिए बोल रहा है तो अपॉन 100 करते हैं, इसको आपस में काट लेते हैं। 10 से 2 20, 2 बार, 2 से 100, 50 बार। इसका आंसर है 50%। चलिए आइए दूसरा क्वेश्चन भी देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है एग्जाम्पल, जैसे कि 50 का 20 कितना परसेंट होगा। 50 का 20 कितना परसेंट होगा, इसमें ये पूछा है 50 का 20 कितना परसेंट होगा, तो इसमें का किसके साथ आया है, 20 के साथ। 20 के साथ तो पहले क्वेश्चन में था, ये किसके साथ आया, 50 के साथ। 50 के साथ आया है तो 50 नीचे क्या लगेगा, 50, ऊपर क्या आएगा, 20। कितना परसेंट, अगर परसेंट पूछा है तो हमेशा इन मल्टीप्लाई 100 से करते हैं, अगर परसेंट हटाते हैं तो अपॉन 100। आपस में इनको काट लेते हैं। 10 से 2 बार, 10 से 5 बार, 5 से 100, 20 बार। 20 × 2 40%, इसका राइट आंसर है 40%। तो आपको ये जो मेरे बताए हुए ट्रिक है वो समझ में आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मुझ जैसे क्रिएटर को आगे बढ़ने का मौका मिल सके। आगे मैंने आपको टेबल बताई दी, बता तो दी है, उसको आपको ऐसे कर लेना, रट लेना बिल्कुल, क्योंकि ये जो टेबल है ना, इसी पर आधारित तो टोटल परसेंट के क्वेश्चन है, वो इसी पर आधारित है। अगर आप इनको उंगलियों पर रट लेते हो ना, तो आगे आपको परसेंट के लिए पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। आगे क्वेश्चन देखते हैं, चलो। ये आपको समझा दिया है, इसको समझते हैं। इसमें क्वेश्चन पूछा है हमसे 36 मिनट एक दिन का कितना परसेंट होता है। 36 मिनट एक दिन का, ये पहले तो हम ये देखते हैं यूनिट समान है क्या नहीं। अगर नहीं है तो पहले समान कर दें। या तो एक दिन के साथ, ये सबसे छोटी यूनिट क्या है, मिनट, इसमें दे रखा है जो। तो मिनट के हिसाब से हम दिन को कन्वर्ट करते हैं, जैसे कि एक दिन, एक दिन में कितने, 24 आवर। 24 आवर में कितनी मिनट, कितने घंटे, 12 घंटे। 24 आवर, सॉरी सॉरी, जैसे कि एक दिन में 24 आवर, तो 1 आवर में 60 मिनट। तो हम, तो उसको मतलब 24 आवर इंटू 60 मिनट
करते हैं तो हमारा एक दिन का जो समय है वो निकल के आ जाता है। तो उसमें दे रखा है 36 मिनट, एक दिन में कितना परसेंट होता है, ये का आ गया ना। जिसके बाद में का है, जिसके साथ का है वो हमेशा नीचे आता है। इसकी 36/24 × 60, ये हमें 24 × 60, आप समझ रहे होंगे, समझ में नहीं आ रहा होगा आपके ये क्यों लिखाया है हमने। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो भी, अगर इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो वो भी आंसर आएगा। अगर नहीं करते हैं तो इसको, इनको है ना काटने में आसानी होती है, आपस में काटने में आसानी होती है। तो इसलिए हमने पूरा ही डिवाइड, पूरा ही मल्टीप्लाई नहीं किया है। उसको परसेंट लगाने के लिए हमेशा मल्टीप्लाई 100 करते हैं। तो आपस में इसको काट देते हैं। 12×3 = 30, 12×2 = 24, 3 से 60 कितनी बार, 20 बार। 20, 20 से 100 5 बार। तो हमारे पास बच के क्या आ गई संख्या, 5/2। 5 में 2 का भाग देते हैं तो हम 2.5%, इसका राइट आंसर है 2.5%। तो अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर नहीं आया हो तो मैं आपको पर्सनली आपको दोबारा बता दूंगा, कमेंट में ज़रूर बताएं। चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है, 1 घंटे का 1 मिनट 12 सेकंड कितना प्रतिशत होता है। तो पहले तो यही यूनिट चेक करनी है, इसमें यूनिट समान है या नहीं। अगर समान नहीं है तो समान करते हैं। सबसे छोटी यूनिट क्या देगी, सेकंड। इसको हम सेकंड के आधार पर कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि एक 1 मिनट में 60 सेकंड प्लस 12 सेकंड, तो कितनी होगी हमारी, 72 सेकंड। मतलब 1 घंटे का 72 सेकंड निकालना है हमको। 1 घंटे में कितनी सेकंड होती है हमारी, 1 आवर में 60 मिनट होती हैं। और 1 मिनट में 60 सेकंड होती हैं। तो उसको हम अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 3600 आता है। पर अगर 3600 लिखते हैं हम तो हमारे काटने में इतनी जल्दी नहीं होगी, तो हम 60 × 60 लिखेंगे। और इसमें ये पूछा 1 घंटे का किसके साथ आ रहा है, 1 घंटे का। 1 घंटा हमें क्या बताना है, 60 × 60 अपॉन 72। पूछा क्या हमसे, 72 सेकंड, मतलब 1 मिनट 12 सेकंड कितना परसेंट होता है। परसेंट पूछा है हमसे, तो इंटू 100, मल्टीप्लाई 100 करते हैं हम। जो आपस में काट लेते हैं, 12×6 = 72, 12×5 = 60, 6 से 60 10 बार, 10 से 100 10 बार। तो हमारा जो बची हुई संख्या है हमारी निकल के आई है, जो 10/5। इसको हम आपस में काटते हैं तो हमारी 2%, इसका राइट आंसर आ जाएगा 2। इसका राइट आंसर है 2। तो ये क्वेश्चन में कोई अगर प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो लाइक करना ना भूलें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये अगला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के तौर पर दे रहा हूँ मैं। अगर कोई बात समझ में नहीं आई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि मैं उस आपको जो समझ में नहीं आया उसको मैं दोबारा वीडियो बना के दोबारा अपलोड कर दूंगा मैं। आप ज़रूर बताएं मुझे। अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। मुझ जैसे छोटे क्रिएटर को आगे बढ़ने का एक सुझाव मिले। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।